ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास है 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी कि चारों ऑप्शन में हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। और अगर ये क्वेश्चन मोलैरिटी का है तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ने बोल रखा है मोलैरिटी फाइंड करनी है और हमें पता है कि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट अगर ये वॉल्यूम ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब अगर हम बात करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की तो ध्यान से देखो, यूरिया का जो वेट दे रखा है वो है 120 ग्राम और हमें पता है यूरिया का मोलर वेट है 60, यानी कि यूरिया के मोल आ गए 2 मोल। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो क्या हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मिसिंग है, हाँ, लेकिन हमारे पास सॉल्यूट का मास है और सॉल्वेंट का मास है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं 1000 ग्राम वाटर में 120 ग्राम यूरिया डिसॉल्व कर रहा हूं तो 1120 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, 1120 ग्राम सॉल्यूशन है। अब मुझे अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन के वेट से तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो वेट अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो हम वेट को उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास जो वेट है वो 1120 ग्राम है और जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml, यानी कि ये वॉल्यूम हमें ml में मिल जाएगा। अब अगर ये वॉल्यूम हम लोग पुट कर दें हमारे मोलैरिटी के फॉर्मूले में तो हमें मोलैरिटी मिल जाएगी और मोलैरिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 2 मोल हमने निकाले हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1120, ये 1.15 ऊपर चला जाएगा और क्योंकि ये वॉल्यूम ml में है हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास 115 है और ये 112 है जो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। यानी कि जब स्लाइटली ग्रेटर देन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। और अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो जो ऑप्शन सी है 2.05 यही हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है 2.05 मोलर।